पंजाब के पटियाला में दो गुटों की हिंसक झड़प के बाद अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहा कर्फ्यू। वहीं पंजाब के पटियाला में जोरदार बवाल से हड़कंप। हिंदू संगठन और खालिस्तान समर्थकों के बीच जमकर हुई हिंसक झड़प। शिवसेना बाला साहेब नाम के संगठन ने निकाला था मार्च। खालिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बाद बढ़ा विवाद। पटियाला में झड़प के दौरान दोनों ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी, लहराई गई तलवारें, 4 लोग जख्मी। पटियाला में हिंसक झड़प के दौरान बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने में पुलिस के छूटे पसीने, हवाई फायरिंग की आई नौबत। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद सीएम भगवंत मान ने डीजीपी के साथ बैठक की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पटियाला में हिंसा को लेकर विपक्ष ने पंजाब सरकार को घेरा। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, पहले से तय था मार्च लेकिन नहीं की गई तैयारी। जानबूझकर इसको बकायदा 3 दिन से ये इशू बना हुआ था और बार बार लोग पुलिस को कह रहे थे, पुलिस द्वारा ये आश्वासन दिए गए थे प्रशासन द्वारा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर इसको। पटियाला की घटना को राहुल गांधी ने बताया दुखद, कहा पंजाब जैसे राज्य में शांति और सद्भाव जरूरी। वहीं पटियाला में हिंसक झड़प के बाद शिवसेना बाल ठाकरे नाम के संगठन में फूट। अध्यक्ष बोले, जिसे निकाल दिया उसने किया था प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन। पीएम आवास पर सिख समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। कहा, गुरुओं ने हमें दी साहस की शिक्षा, सिख परंपरा को बताया श्रेष्ठ भारत की मिसाल। समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा है। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना। गुजरात दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गांधीनगर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारी पर की मंथन। वहीं 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं जेपी नड्डा। अहमदाबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा पर बीजेपी अध्यक्ष ने किया माल्यार्पण। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे साथ। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया मुसलमानों के घर तोड़ने के आरोप। अलविदा की नमाज के दौरान बोले, डरेंगे नहीं। से कहा जा रहा है कि इनका सामाजिक बायकॉट करो। जालिमों, तुमने कोशिश कर ली 1400 साल पहले, तुम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, अभी भी नहीं होगे इंशाअल्लाह। वहीं लगातार हो रही हिंसा को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी को घेरा। कहा, धर्मनिरपेक्ष नींव को तार तार करने की हो रही है साजिश। जहां तक ये मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर बंद करने का, ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है। लगातार हिंसा पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने जताई चिंता। अलविदा की नमाज के दौरान बोले, धार्मिक जुलूस के दौरान भड़काने की होती है कोशिश। त्योहारों पर हो रही हिंसा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, जिस समाज को हिंसा पसंद वो आखिरी सांस गिन रहा है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। मोहन भागवत के बयान का शिवसेना ने किया स्वागत। संजय राउत बोले, पूरे देश में होनी चाहिए बहस। मोहन राव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूं। उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें पूरे देश में बहस होनी चाहिए। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। मुंबई के सेशंस कोर्ट में पुलिस ने जमानत का किया विरोध। नवनीत राणा और उनके पति को मुंबई सेशंस कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। घर के खाने की मांग वाली याचिका खारिज। अमरावती में नवनीत राणा के घर की सुरक्षा कड़ी। घर के सामने बनी चौकी, हर वक्त मौजूद रहेंगे गार्ड्स। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के कार्यक्रम को मिली इजाजत, लेकिन पुलिस ने रखी है 16 शर्तें। पुणे पहुंचे एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे थोड़ी देर बाद औरंगाबाद की ओर होंगे रवाना। 1 मई को है कार्यक्रम। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। कांग्रेस में फेरबदल को लेकर माथापच्ची के कयास। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मार्कम ने भी सोनिया गांधी से की मुलाकात। 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची।
जबकि 13 से 15 मई के बीच होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। पार्टी ने सभी विधायकों, सांसदों और अध्यक्षों को भेजे निमंत्रण। पटना में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। तेजस्वी और चिराग के साथ नीतीश कुमार ने भी की शिरकत। शिवपाल यादव ने आजम खान को लेकर अखिलेश पर उठाए सवाल। बोले, रिहाई के लिए चलाना चाहिए था आंदोलन, नेताजी को भी होना चाहिए था शामिल। नेताजी की अगुवाई में आजम भाई की मदद होना चाहिए और हम तो साथ हैं आजम। महंगाई के खिलाफ पुणे में एनसीपी का अनोखा प्रदर्शन। पीएम मोदी के पुराने बयानों को बनाया हथियार, लाउडस्पीकर लगाकर किया वार। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर। 18 मई को होगी सुनवाई। एमएनएस ने लाउडस्पीकर से होने वाली परेशानी पर जारी की फिल्म। मुद्दा उठाने के लिए राज ठाकरे का जताया आभार। बेंगलुरु में पहले सेमीकंडक्टर सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मुलाकात। राज्य में पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं पर हुई चर्चा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। गोरखपुर मंदिर में लोगों की सुनी फरियाद। हस्तिनापुर को 10 इलेक्ट्रिक प्रदूषण मुक्त एसी बसों का तोहफा। राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने दिखाई हरी झंडी, खुद भी बस चलाई। आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा कॉन्फ्रेंस का आयोजन। उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों से हटाए गए 37,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स। 54,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स की आवाज धीमी की गई। कई राज्यों में लोगों को बेहाल कर रही है बिजली की किल्लत। रांची में हाथों में लैंप लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बिजली संकट के बीच थर्मल पावर प्लांट में कोयले की तेज आपूर्ति के लिए कोल रेक की प्राथमिकता। सरकार ने रद्द की 657 पैसेंजर्स रेलगाड़ी। राजस्थान के टोंक में पीने के पानी को लेकर कोहराम। लोगों ने पंचायत भवन में अधिकारियों को बनाया बंधक। वहीं गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को बरपेटा कोर्ट से जमानत। कहा, पीएम ऑफिस में रची गई मेरी गिरफ्तारी की साजिश। ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करते हैं और गुजरात से इतना 1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,377 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 60 लोगों की मौत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर वकीलों का कैंडल मार्च। पश्चिम बंगाल हिंसा के पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग। यमुनानगर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी। कार सवार युवक पर लाठी डंडों से हमला। कैमरे में कैद हुई वारदात। हाथरस में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। दोस्त के घर से मिली लाश। घर वालों के मुताबिक पैसे के चक्कर में वारदात को दिया गया अंजाम। मध्य प्रदेश के सागर में रिवर्स करते वक्त कुएं में जा गिरी कार। 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत। वाराणसी में अंतर्राज्यीय ठग गैंग का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। ठगी के 1,87,00,000 बरामद। यूपी के हाथरस में सलेमपुर पुलिस चौकी के बाहर खड़े वाहनों में लगी आग। 12 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। मथुरा में शादी समारोह के दौरान एक युवक ने दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी। एक तरफा चाहत में वारदात को दिया अंजाम। नोएडा सेक्टर 137 में सुपरटेक इको सिटी सोसाइटी में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 19वें फ्लोर से गिरने से गई जान। कन्नूर में एक शख्स ने 12वीं छात्रा को घोंपा चाकू। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छात्रा अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक महिला ने छेड़खानी कर रहे युवक को पीटा। राज्य महिला आयोग ने बहादुरी को सराहा। आगरा में राजा की मंडी स्टेशन से मंदिर हटाने के नोटिस पर बढ़ा विवाद। हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। वाराणसी के बीएचयू में नहीं थम रहा इफ्तार का तकरार। विवादित नारों के मामले में छात्रों ने वीसी आवास का गंगाजल से किया शुद्धिकरण। टाटा मोटर्स ने नई इलेक्ट्रिक कार एवेनिया से उठाया पर्दा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है लैस। 2025 तक सड़कों पर भरेगी फर्राटा। रांची में पुलिसकर्मियों को सिखाए गए स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुर। मानसिक तनाव से कैसे रहे दूर, उसके लिए बताए गए उपाय। उत्तराखंड में आईटीबीपी के हिमवीरों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया योगाभ्यास। 21 जून के योग दिवस की तैयारी। आईपीएल में लखनऊ ने पंजाब को 20 रनों से हराया। लखनऊ ने दिया था 154 रनों का टारगेट।
लखनऊ की जीत के हीरो बने कृणाल पांड्या, 4 ओवर में 11 रन देकर झटके 2 विकेट। 12 अंकों के साथ नंबर 3 पर पहुंची लखनऊ की टीम, 8 अंकों के साथ 7वें पायदान पर है पंजाब। महाराष्ट्र में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, वर्धा में 45 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। दिल्ली में जारी है सूरज की तपिश का सितम, लू ने लोगों को किया हाल बेहाल, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हरियाणा जो तापमान है अभी भी चढ़ाव है, ठीक है। जो पारा है अभी जो तापमान जैसा आ रहा है, दिल्ली का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, प्रीतमपुरा है, वो सारा 43 रिपोर्ट कर रहा है। राजस्थान में कोहराम मचा रही है गर्मी, फतेहपुर शेखावटी में 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा, श्रीगंगानगर में 45 डिग्री से ज्यादा है तापमान। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी ने पशु पक्षियों को भी किया परेशान, पानी और खाने की व्यवस्था कर रही है सामाजिक संस्थाएं। रणथंभौर में शुरू हुआ अनोखा सफाई अभियान, मिशन बीट प्लास्टिक के तहत 60 किलो प्लास्टिक और पॉलिथीन कचरा किया गया नष्ट। वर्ल्ड डांस डे के मौके पर दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में बच्चों ने बांधा समा, गुरु ज्योति श्रीवास्तव के सानिध्य में किया परफॉर्म। अमेज़न, फ्लिपकार्ट समेत कई बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के वेंडर्स पर सीसीआई के सर्च, सेलर्स के साथ भेदभाव के आरोपों पर हुई छापेमारी। वहीं जून में हो सकती है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, टेलीकॉम मंत्री ने कंपनियों को दिलाया भरोसा, कहा कीमतों को लेकर उद्योग की चिंता दूर करेंगे। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक संगठित क्षेत्र में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में बढ़े नौकरी के मौके, 4 लाख लोगों को मिला रोजगार। पुणे में 2 रुपए 20 पैसे बढ़कर 77 रुपए 20 पैसे प्रति किलो हुआ सीएनजी का दाम, 1 महीने में चौथी बढ़ोतरी। जीतो नॉर्थ के दिल्ली चैप्टर ने आयोजित किया रोजगार मेला, लोगों को रोजगार देने और $5 ट्रिलियन की इकॉनमी में बड़ा रोल निभाने का भरोसा दिया। भीषण गर्मी ने एसी, फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री को ऑल टाइम हाई पर पहुंचाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च अप्रैल में 75 से 120% की बढ़ोतरी।